जो पढ़ रहे हैं बैचलर में अच्छे खासे कोर्स कर रहे हैं, वो बच्चे उन लोगों के इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि एज अ चाइनीज़ की तरह मोमो मोमो। ऐसे मेरी क्लास में भी कई सारे हैं, तो इतना ज़्यादा अजीब लगता है। इंसान जो भी होता है ना उसकी बैकग्राउंड दिखाता है कि वो किस फैमिली के बैकग्राउंड से आता है। हाँ, अगर मैं आ रहा हूँ, अगर मैं कुछ ऐसे काम कर रहा हूँ ना, या गाली बक रहा हूँ, तो वो बताता है कि मैं किस स्कूल से आया हूँ, क्या मेरी जो कैसे मेरा आसपास का एनवायरनमेंट था। होता है और मैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज का छात्र हूँ। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम निखिल है और अभी मैं भी जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मैं अभी हिस्ट्री मेजर पॉलिटिक्स माइनर में अपनी बैचलर डिग्री कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। तो आप ये बताइए, जैसे अभी नॉर्थ ईस्टर्न जो मालवीय नगर में आपने शायद मुझे सुना होगा, नॉर्थ ईस्टर्न जो दो लड़के हैं जो मालवीय नगर में, उन लोग के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मतलब वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि तुम नॉर्थ ईस्ट का है, तुम सेक्स वर्कर है, तुम मसाज में पार्लर देता है। तो लोग ऐसा नॉर्थ इंडिया में उन लोग को हमेशा फेस करना पड़ता है, वेस्ट इंडिया में फेस करना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट के लोग आके देखते हैं, लोग मानते हैं कि ये देश का हिस्सा नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट नाम ही नहीं पता, सेवन सिस्टर्स के नाम ही नहीं पता, वन वेदर का नाम ही नहीं पता। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या यूनिवर्सिटी में भी ये फेस करना पड़ता है नॉर्थ ईस्ट के लोग? भाई मैं यूनिवर्सिटी का एक ग्राउंड बताता हूँ। मैं भी जैसे मैंने बताया कि मैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज का हूँ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का पार्ट है। तो मेरा एक दोस्त है दायोनियोमी और अरविंद, ऐसे कई सारे दोस्त हैं मेरे नॉर्थ ईस्ट में। तो भाई उन्होंने खुद बताया अपने एक्सपीरियंस से कि जब वो आए थे फर्स्ट टाइम, रेसिज्म या वो पढ़े लिखे हो सब यहाँ पे स्टूडेंट है उनसे जो पढ़ रहे हैं बैचलर में अच्छे खासे कोर्स कर रहे हैं, वो बच्चे उन लोगों के इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि एज अ चाइनीज़ की तरह मोमो मोमो। ऐसे मेरी क्लास में भी कई सारे हैं, तो इतना ज़्यादा अजीब लगता है मुझे। मैंने बोला कई बार कि ऐसा मत करो, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो वो तो हो गया कि लैक ऑफ एजुकेशन होगी, वो लोग नहीं जानते, बहुत से अनपढ़ हैं या ऐसे हैं, वो नहीं जानते कि अच्छा हो सकता है चाइना से आए, वो ऐसे हो सकता है, बहुत सुअर होते हैं बहुत से। लेकिन यहाँ पे ऐसा है, उन्हें पता है कि नॉर्थ ईस्ट हैं, जब भी उन लोगों को ऐसा गाली की तरह ना वो लोग ऐसे मोमो चाइनीज चिंकी ऐसे गंदे नामों से उन्हें ट्रीट करते हैं, और फिर वो बच्चे ऐसे रेसिज्म का शिकार होते हैं। वो बेचारे आइसोलेट हो जाते हैं, यहाँ पे दिल्ली में कमरे में ऐसे रहने लग जाते हैं, और जहाँ पे वो रेंट पे रहते हैं वहाँ से भी उन्हें रेसिज्म मिलता है। कोई एक तो कमरा नहीं देता, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं वो इतने गंदी सोच के होते हैं जहाँ से वो रेंट करते हैं, उन्हें लगता है कि गंदा कुछ गंदा खाते हैं। नॉन वेज में हम जो खाते हैं वो अलग खाते हैं, या कुछ बेकार चीज़ें खाते हैं, तो उन्हें रेंट पे कोई नहीं रखता। और रेंट देते भी तो इतना महंगा लेते हैं, ऐसा जैसे कि फॉरनर से ले रहे हो इतना ज़्यादा। यूपी बिहार वाले क्योंकि वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, वो बार्गेनिंग कर पाते हैं, और ये बेचारे जो होते हैं वो आते हैं वहाँ पे, या जो से यहाँ पे हावे जैसे कि लक्ष्मी नगर हो गया, या ये वहाँ पर उनसे बोलते हैं भाई कितने रुपए, वो अपने मन माने रेट बोलते हैं इतने रुपए हैं, और भाई वो बार्गेनिंग कर नहीं पाते और उतने देते हैं, वो ऊपर से उन्हें रेसिज्म भी सहना पड़ता है। अभी मेरा दोस्त था तो ना उसे ना वो नॉर्थ ईस्ट का है, तो मेरा दोस्त है रितेश, तो वो बता रहा था कि ना जहाँ से वो उसके घर के पास शादीपुर में रहता है, तो ना उस मेरा दोस्त जो दायोनियोमी है वो नॉर्थ ईस्ट मणिपुर का है, नागालैंड की टाइप का है। तो भाई उसे पता नहीं था कि यहाँ पे कूड़ा का क्या है नॉर्थ। अब उसने ना जो कूड़ा था ना वो बाहर ले जाके जहाँ और कूड़ा रखा था वहाँ पे रख दिया उस बंदे ने। उसे भाई पता नहीं था कि कहाँ पे रखते हैं कूड़ा या कहाँ फेंकते हैं। अब उसको नहीं पता कि यहाँ पे कहीं पे फेंक दो कूड़ा, यहाँ पे ऐसे फेंक देते हैं। उसने आराम से, तो ये चीज़ गलत है ना, कहीं पे कूड़ा भाई सिविक सेंस है ये चीज़ तो गलत है ना। कि फिर आप अगर पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो फिर आपके पढ़ने का क्या मतलब है? तो आप पढ़ेंगे तो जाहिल टाइप के हो गए ना। जाहिल नहीं है भाई, अब खुद मैं बोलूँ मेरे कर्म गंदे हैं और मैं नाम जप रहा हूँ अच्छा कि हाँ सब अच्छा होगा। खुद उस इंसान के जिसके कर्म गंदे ना वो खुद उसे नॉलेज दे रहा है कि तुझे यहाँ पे नहीं रखना कूड़ा, वो भी गाली देके। मेरा दोस्त रितेश था, उसने बताया कि वो ऐसे गाली दे रहा था उसको नॉर्थ ईस्ट वाले को कि गाली बकेगी तो यहाँ पे कूड़ा रख रहा है ऐसे, क्योंकि भाई उसे हिंदी तो वो इंग्लिश तो आती नहीं, वो तो गाली दे रहा बदतमीजी नहीं आती। हाँ नहीं उसे तो आती, मैं बोल रहा हूँ जो इंसान गाली दे रहा था उसे हिंदी नहीं आती, अनपढ़ आदमी था वो गाली दे रहा उस बंदे को। उसे इंग्लिश नहीं आती होगी ना जो इंसान गाली दे रहा है। हाँ इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में बोल रहा है। तो भाई गाली दे रहा उस इंसान को समझ में नहीं आई नॉर्थ ईस्ट वाले को, मैं तो उसको भी क्या कह रहा है वो, और उस बंदे ने उसे लगा कि हाँ ये कूड़े उड़े ही कह रहा है, तो उसने कूड़ा अलग रखा। तो इस तरीके से हर मिला के यहाँ पे लोगों को बिल्कुल सिविक सेंस नहीं है। नॉर्थ इंडियन लोगों को, दिल्ली हो गया, यूपी बिहार ये हो गया कि लोग मतलब इतना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, डी में, JNU में मतलब स्टूडेंट्स के साथ भी मतलब रेसिज्म फेस होता है। बहुत ज़्यादा होता है भाई, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा होता है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें पढ़ा लिखा होना चाहिए या वो होना चाहिए। UPSC के एस्पिरेंट वैसे तो UPSC लेवल की तैयारी कर रहे हैं,
यहाँ पे वो सोचते हैं कि हम यूपीएससी आईएएस आईपीएस बन के पूरे डिस्ट्रिक्ट को वो करेंगे, और वैसे यहाँ पे जब देखते हैं तो ऐसे चिंगी चाइनीज करते हैं उसे पढ़ने लिखने के बाद में। अच्छा, आप लोग ये कह रहे हैं कि जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट जो रहते हैं वो भी यही सारा कुछ वही लेवल है भाई। वो ये होता है ना, इंसान जो भी होता है ना उसके बैकग्राउंड दिखाता है कि वो किस फैमिली के बैकग्राउंड से आता है। ओके। हाँ, अगर मैं आ रहा हूँ, अगर मैं कुछ ऐसे काम कर रहा हूँ ना, या गाली बक रहा हूँ, तो वो बताता है कि मैं किस स्कूल से आया हूँ, क्या मेरी वो कैसे मेरा आसपास का एनवायरनमेंट था। यहाँ पे बच्चे हैं जिस क्लास में बैठा हूँ भाई, यहाँ पे गंदी गंदी चीज़ें वैसे लिखा है, थूक रखा है गुटका। यूनिवर्सिटी वैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो क्या दिखाता है किस तरीके की हमारी स्कूलिंग सिस्टम है, कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, कहाँ से सीखा है, क्या स्कूलिंग क्या एजुकेशन सिस्टम है हमारा। अच्छा, आप ये बताइए, थोड़ा संक्षिप्त तरीके में बताइए। हाँ, लंबा इंटरव्यू नहीं चलेगा। आप संक्षिप्त तरीके में ये बताइए कि जो यहाँ नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हैं वो अगर रेसिज्म फील करते हैं तो वो क्या प्रशासन उस पर, कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन उस पर कुछ एक्शन नहीं लेता? भाई मेरे अकॉर्डिंग तो जो यहाँ का प्रशासन है ना, वो ना कहने के लिए प्रशासन है, कुछ है ही नहीं भाई। यहाँ पे बच्चा है वो बिक जाएगा। मैं बता रहा हूँ इस वाले कंट्री में ना आगे तक 10-20 साल तक भी ना ऐसी रहने वाली है। अब तुम बोलोगे वो से मेरे को गाली देने का, मैं बोलेंगे भाई ये बोल कैसे रहा है, मैं भाई गाली भले ही दे लो लेकिन रियलिटी तो बदल नहीं सकती। यहाँ की यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पे बच्चे ना 50-50 रुपए की फ्रूटी के लिए सिनेमा के टिकट में बिक जाते हैं, और ना उन्हें बोलते हैं कि भाई यार उसका खाया देना पड़ेगा, और उसे जबरदस्ती वोट दे रहे हैं। और फिर यही बच्चे आगे ग्रेजुएट होके फिर आगे जाके नेताओं इनमें में से से पूरी की डिग्रियाँ खा के और नेताओं को ऐसे जिताएंगे। इन्हीं में से पॉलिटिशियन बनेंगे, और ऐसी जो जो पब्लिक है यही एजुकेटेड पीपल जाके वोट करेंगे उन जैसे गधों को, और वो गधे इलेक्ट होकर यहाँ पे सत्ता में आएंगे, और ऐसे हमारा देश आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, आप ये बताइए, जो एजुकेटेड पीपल हैं वो लोग क्यों नहीं सोचते कि भाई वो भी जानते हैं कि ये सारा कुछ गलत हो रहा है, वो लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हर कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता है? भाई यहाँ पे जो है ना, जो मैं बताऊँ सेंटर में जो सी गवर्नमेंट है, एक तो रिलीजन के नाम पे गवर्नमेंट है। सबसे पहले तो हमें ये समझने जो होता है, अगर हम किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं वो क्या बोलते हैं, एंटी नेशनल है। जब डेमोक्रेसी है ही नहीं तो ऐसी डेमोक्रेसी का क्या फायदा कि वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन डेमोक्रेसी में तो आपको बोलने का पूरा अधिकार है। ये तो आप अगर गवर्नमेंट आपको बोलते हैं एंटी नेशनल, आप तो गवर्नमेंट के ऊपर भी आप PIL या FIR दर्ज कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। आप क्या बोलेंगे इस बारे में? भाई मुझे तो आप बोल सकते हो कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का, मेरे मानव अधिकार में फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। आप भाई ये चीज़ें ना हमें ना जब हम पढ़ते हैं ना तब लगता है ऐसा, और अगर हम ऐसे इम्प्लीमेंट करने जाते हैं ना, जब रियलिटी पता चल जाएगी जो हमने पढ़ा है आर्टिकल वो क्या है। अभी एक लड़का था, वो बोला पुलिस वाले को कि तुमने इस वाले आर्टिकल के तहत तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकते क्योंकि मैंने ये कोई ऐसा करा नहीं है। उसने बंदे ने पढ़ रखा था तो पुलिस वाला चाटा, अब कोई अनपढ़ आदमी होगा जिससे पढ़ा नहीं है, पुलिस वाले ने चाटा मार दिया, क्या होगा भाई? वो किसी अंग्रेज कंप्लेंट नहीं करेगा, क्योंकि ज़्यादातर जनता ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अवेयर ही नहीं है। हाँ। आप ये बताइए क्यों नहीं यहाँ पे सब कॉलेजेस में, स्कूल्स में ऐसा सब्जेक्ट लाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हर एक आर्टिकल, हर एक मतलब ह्यूमन राइट के बारे में, हर एक फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हर एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए। इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? भाई फंडामेंटल राइट्स तो मैं बता दूँ कि टीचर है जो इनसे ऐसे लेके होते हैं, हम बच्चे हैं भाई। जब टीचर का ब्रेन वॉश हो तो बच्चों का क्या करेगा, वो भी ब्रेन वॉश ही करेगा। कई सारे टीचर हमारी यूनिवर्सिटी में या स्कूल में ही बोला है ऐसे, किताब में जो लिखा है ना, देखो बेटा ये किताब में ऐसे लिखा है, लेकिन ना मैं बताता हूँ तुम्हें क्या, फिर वो अपनी कहानी बताएंगे, अपने ब्रेन वॉश को बच्चों में डालेंगे। बच्चों का भी माइंड में ब्रेन वॉश करते हैं। वही तो, वो रियलिटी के उसमें है ही नहीं भाई साथ में, वो अपनी मेंटेलिटी उन पर थोपते हैं, इम्पोज करते हैं कि हाँ चलिए हम लोग टॉपिक पर वापस आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जो अभी हुआ है ये कितना गलत है? और ये बताइए, नॉर्थ ईस्ट के लोग जो बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, बहुत से लोग जानते हैं कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के नाम भी जानते हैं। क्या आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट के नाम, सारे स्टेट के नाम जानते हैं? हाँ भाई बताइए। देखो सिक्किम है, मेघालय है, हाँ, त्रिपुरा है। सिक्किम तो वेदर में आता है ना? सिक्किम वन वेदर में त्रिपुरा है, मणिपुर है, नागालैंड है, और नागालैंड है, और ये क्या बोलते हैं मेघालय हो गया सारा है। फिर उसके बाद हो गया क्या बोलते हैं इसको, जस्ट सिक्किम, असम है। ओके, ठीक है, असम हो गया। अब एक और बचा है, असम है। अभी 4 हो गए, 6-7 में चलेगा, 6 हो गए भाई, दोबारा गिनूँ? ठीक है, सिक्किम, असम, सिक्किम तो वन वेदर आता है, सिक्किम को ठीक है, सिक्किम हटा दिया। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, 5 हो गए। नागालैंड के बाद वो आ गया, क्या बोलते हैं इसको, कुल मिला के आप नहीं पता है भाई,
जस्ट 1 मिनट। ओके कोई बात नहीं, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। हाँ मिजोरम और अरुणाचल। मतलब यहाँ तक कि देखो हम लोग को भी नहीं पता कि मतलब लोग इतना आसानी से, जैसे हम लोग का नॉर्थ इंडियन की स्टेट्स का नाम लेते हैं, राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, ऐसे मतलब लोग को मतलब उनके बारे में अच्छे से पता ही नहीं है कि भाई कितने स्टेट हैं। ठीक है आपको पता है, आपको 5 स्टेट के बारे में पता है, 2 स्टेट में आपको याद नहीं आ रहा था लेकिन लोगों को मुझे लगता है कि आप अगर 90% लोगों से जाकर पूछेंगे कि 7 सिस्टर्स के नाम बताइए, या नॉर्थ ईस्ट की जो कोई राजधानी है, जब मान लो नागालैंड की राजधानी क्या है, क्या आप बता पाएंगे? नागालैंड की राजधानी, नागालैंड की राजधानी गैंगटॉक है। नहीं सर, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है, नागालैंड कोहिमा लोगों को भी पता नहीं है सारी चीज़ें। ये पता होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के बारे में, ये चीज़, क्योंकि आप अपने कंट्री के बारे में नहीं जानेंगे। हमारी जो कंट्री है ना, ये हमारा घर है, और जो हमारे स्टेट है ना, ये हमारा परिवार है। अगर आप अपने परिवार के बारे में पूरा नहीं जानते, हमारे परिवार में सदस्य कितने हैं, तो फिर आप अपनी कंट्री के बारे में क्या जानते हैं? आप क्या नेशनलिज्म के बारे में बोलेंगे, क्या आप फिर देशभक्ति के बारे में बोलेंगे? आप उनको अलग से देखते हैं, फिर आप बोलते हैं कि वो लोग अलग हो रहे हैं, फिर बोलते हैं कि वो लोग आप किसी कंट्री में समझो वो अपनी कंट्री की अलग मांग कर रहे हैं। वो अगर कंट्री की अगर मांग कर रहे हैं भाई, तो वो इसी वजह से कर रहे हैं ना, क्योंकि वो लोग के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन फील होता है ना। आप बताइए भाई, ये हिसाब है ना, मैं तो बोलता हूँ कि सही है भैया, अपनी कंट्री की अलग मांग करे। गवर्नमेंट का क्या हिसाब है पता है? कि वहाँ के जो रिसोर्सेज है उसे यूज़ करना, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी है, वहाँ के डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देना। मणिपुर में किसका शासन आता है? प्रधानमंत्री का आता है, प्रेसिडेंट का आता है, और क्या कर रहा है वहाँ पे दंगे ज़्यादा दंगे में एक बंदा इंटरनेशनल लेवल पे जाके बोल रहा है कि वहाँ के प्रधानमंत्री से जो इंडिया के कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा है कि वो कर लो, इतना गंदा काम हो रहा है, और कुछ भी नहीं किया जाता है उसके लिए। आप सोच सकते हो कि क्या है कि बस चलिए काफ़ी देर होगी, हम लोग खत्म करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आप ये बताइए कि इस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे होगा? जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग के साथ भी होता है, मैं कहता हूँ डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म किसी एक नॉर्थ ईस्ट के बंदे के साथ ही नहीं, केवल एक साउथ इंडिया से भी कोई बंदा आता है तो उसके साथ भी रेसिज्म फील करना पड़ता है। एक वेस्ट का बंदा आता है उसके साथ भी रेसिज्म फील करता है वो। अगर कोई ब्लैक एंड वाइट है, जैसे मैं ब्लैक हूँ तो मैंने भी देखा है, मेरे साथ भी रेसिज्म फील होता है कि बोलते हैं भाई कलुआ है, तू काला है, ये है वो। इसके बारे में भी आप क्या करना चाहेंगे? भाई स्किन टोन का हम जैसे हम वेस्टर्न कल्चर को बोलते हैं कि हम वेस्टर्न कल्चर ऐसा है वैसा है। यहाँ पे देखो तुम्हें पता है इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम से ऑलरेडी इतना ज़्यादा गंदा सिस्टम है, बहुत ज़्यादा। और ऊपर से जो वो है क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि टोन के कलर के बेस पे वो भी अडॉप्ट कर रहे हैं कि जो वेस्टर्न में जो पहले नहीं था वो अडॉप्ट कर रहे हैं कि अब टोन के बेस पे लोगों को इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है या उन्हें ऐसे गंदी देखा जा रहा है। टोन बोले तो आप टोन में क्या कहना चाहते हैं? टोन में वही साउथ इंडिया के जो से मुस्लिम होते हैं वो वाला। नहीं तो भाई जो यहाँ पे रिलीजन के बेस पे है भाई, बहुत से तुमने देखा होगा अभी कोई मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है कोई बंदा, तो भाई मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अभी एक है पता नहीं कहाँ की यूपी की कोई सी साइड की, तो एक बंदा ना कोई वहाँ का विधायक था वो ना, तो वो जो कमल वमल या साड़ी वाड़ी बांटते हैं वो बैठता है। तो वहाँ पता चला कि एक बुढ़िया थी जो इनकी काफ़ी ओल्ड लेडी थी, वो ना मुस्लिम कम्युनिटी से रहती थी। तो उस बंदे में इलेक्ट किसने किया? उन्हीं लोगों ने करा। वो बंदा उस लड़की से उनके वो छीन रहा है, यानी जो उसने दिया था कमल वमल वो छीन के तो बोल रहा है कि नहीं हम मुस्लिमों को नहीं देंगे, हिंदुओं को देंगे। भाई ये क्या है? सेकुलर कंट्री। अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है ना, वो एंटी नेशनल है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि भाई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। हाँ है भाई, ये चीज़ तो हमारे जो अभी रूलिंग पार्टी है ना वही बात करती है कि हमारे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। यार बाकी सारे बंदे क्या मतलब वो इंडिया का पार्ट नहीं, क्यों हिंदू राष्ट्र हो? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सेकुलर कंट्री होना चाहिए, वो तो रहेगा ही सेकुलर कंट्री। और इस चीज़ पे अगर लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो भाई आने वाले समय में भाई इंडिया की बहुत अच्छी हालत नहीं होगी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं होने, बर्बाद है भाई इंडिया, लिटरली बता रहा हूँ। जो यहाँ पे गवर्नमेंट है किस पे मंदिर बनाने, मैं बोलता हूँ टेम्पल ठीक है भाई, अच्छी चीज़ है, मत जाओ, लेकिन ये थोड़ी है कि तुम्हें अगर किसी गवर्नमेंट ने टेम्पल बनाया है या वो बनाया है तो तुम उसे वोट दे रहे हो क्योंकि उन्होंने टेम्पल बनाया। अरे तो इंडियन में ना इतनी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, क्यों नहीं ये सोचना चाहिए कि अगर कोई चीज़ गवर्नमेंट करे तो उससे हमारा क्या बेनिफिट है। मुझे एक बात बताइए, पहली बात तो यहाँ पे इंडिया में ज़रूरत है सबसे पहले हॉस्पिटल्स की। यहाँ पे अच्छे क्वालिटी हॉस्पिटल्स नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। आप पहले ये बनाइए, बाद में टेम्पल है ना, पहले आप स्कूल डेवलपमेंट करिए, पहले हॉस्पिटल बनाइए, कॉलेजेस बनाइए, यूनिवर्सिटीज़ बनाइए,
हॉस्पिटल आप मुझे बताइए, आप कैंपस से कितने बंदे, अगर यूनिवर्सिटी अगर बनेगी ना, वहाँ में हज़ारों बच्चे पढ़ के निकलेंगे, कोई ना कोई किसी न किसी प्रोफेशन में जाएगा, वो वहाँ डेवलपमेंट करेगा। आप मंदिर में क्या डेवलपमेंट करें? मंदिर से आप कौन बंदा कितना डेवलप हो जाएगा? मुझे भाई आप जब जिस कंट्री की फाउंडेशन ही खराब हो उससे तुम क्या ही करोगे, समझ रहे हो? आप मंदिर मस्जिद की आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, मंदिर मस्जिद या किसी भी चीज़ मतलब हर धर्म को लड़ा के पॉलिटिक्स है ये कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है भाई आप मीडिया के बारे में क्या कहें? जो मेन मीडिया है, जो नेशनल मीडिया, वो मीडिया इस चीज़ को क्यों नहीं दिखाती? क्यों नहीं रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी का LOP का मतलब वहाँ पे इंटरव्यू लेती है, ना ही कभी रूलिंग पार्टी का इंटरव्यू लेती है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं उससे पहले ना थोड़े दिन ना तुम्हारे जो डेवलपमेंट के ना सुबह दूंगा, ठीक है? ओके। तो पहले ये है ना जो यहाँ की गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन लोगों को पहले ये पढ़ना चाहिए कि व्हाट इज द डेवलपमेंट। ओके। डेवलपमेंट और ग्रोथ होती क्या है। ओके। यहाँ पे एक सेंटर कार्ल मार्क्स का एक है फेरी कॉन्सेप्ट है, उसमें कि कैसे कुछ लोग होते हैं जो अपर कम्युनिटी से अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, अगर ग्रोथ होती है ना, एज अभी ना मैं वो डेवलपमेंट स्टडीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें ना मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक था, तो मैंने जिससे वो कई सारे आर्टिकल पढ़े हैं उस पर। तो उसमें क्या है ना कि डेवलपमेंट जो है ना वो लोगों के ऊपर होता है, कि लोगों की हर एक कम्युनिटी का बंदा, चाहे वो SC का हो, ST का हो, चाहे कोई वो हो जो गरीब है, जो रोड पे पड़ रहा है, अगर डेवलपमेंट हो रहा है ना तो बंद यानी कि उसकी लाइफ जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना उसमें भी सुधार आ रहा है। और जो ग्रोथ हो रही है, GDP ग्रोथ जो मेजर की जाती है, वो GDP जो होती है वो GDP से करी जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो उसमें क्या है ना कि इंडिया की GDP बढ़ रही है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि वो GDP में बढ़ाने वाले लोगों का पार्टिसिपेशन कितना है। उसमें जो अपर क्लास है, जैसे अंबानी, अडानी, ये सब हो गए जो अपर क्लास है, जो कि गवर्नमेंट जिनके इतने सारे टैक्सेस या लोन माफ़ कर देती है, गरीब इंसान को चूस के फेंक देती है उस इंसान को, लेकिन वो इंसान फांसी लगा देता है, उसे लोन माफ़ नहीं होता या लोन ले लेता है। जैसे कि तुमने अभी बॉलीवुड का वो देखा होगा, एक हैंगे उन्होंने लोन ले रखा है, तो राजपाल यादव। हाँ, राजपाल यादव जी। तो उन लोगों का ऐसा है, और यहाँ पे अंबानी जैसे लोग जो इतना वो ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, उनका माफ़ कर देते हैं। तो इन लोगों को पहले ये देखना चाहिए कि डेवलपमेंट होता क्या है, फिर डेवलपमेंट पढ़ के आए पहले, फिर जाके डेवलपमेंट करें देश का। हाँ, ये बैठ गए कि ऊपर बैठ गए, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ही मुझे नहीं है। ऐसे तो बैठ नहीं गया, जनता ने इलेक्ट किया ना उनको, तो आप जनता भाई, ये तो जनता ने, पीपल ऑफ इंडिया ने इलेक्ट किया है, तो आप पीपल ऑफ इंडिया को क्या कहेंगे? पीपल ऑफ इंडिया ऐसे तो कोई बैठ नहीं है ना वहाँ एक पे। बैट्समैन के क्रॉस पर है, उन्होंने कहा है कि जो तुम्हारा नेता होगा वो उस लोगों को दिखाएगा, कम्युनिटी के लोगों को, कि वो किस तरीके के हैं। तो देख सकते हो जिस इंडिया के अंदर लिटरेसी रेट कितना है और कितने अनपढ़ लोग हैं, सिविक सेंस तो पता ही है, पूरा वर्ल्ड जानता है। अभी स्विट्जरलैंड में क्या हुआ था, वो टेस्ट हुआ था कि इंडियन को भाई इनके यहाँ से जाओ। इंडियंस की ना कई जगह में कहीं ना कहीं किसी देश में देखने को मिल जाता है कि इंडियंस ने ये काम किया, इन्होंने ये काम खराब किया। इंडियंस का ना छवि देश में, रियलिटी मैं बता रहा हूँ कि मुझे लगता है ऐसा कि इंडियंस का छवि, आप इंटरनेशनली जाएंगे ना, इंडियंस को बड़ा हीन भावना में देखा जाता है। भाई इंडियन को देखा तो यही भावना हो जाएगा। पता क्यों? क्योंकि वो लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ कचरा फैलाते हैं। आप लंदन की गली में जाइए, वहाँ पे भी कचरा में गुटखा थूक रखा है लाल भाई यहाँ की CM, दिल्ली की CM है, फ्रांस की वो, इटली की कोई सी, इटली की पता नहीं कौन सी रिवर है, उसे बोलिए नाला है, इट इज अ नाला के लिए तो बोले ये नाला ही तो हम भी ऐसा बना देंगे। कौन सा, यमुना रिवर? नहीं, हाँ यमुना रिवर तो नहीं बोले, हमारे यहाँ तो ऐसे कई नाले हैं, वहाँ की सैलगत पता नहीं कौन सी इतनी अच्छी रिवर है, टूरिस्ट प्लेस है वो। बोले ऐसे तो हमारे दिल्ली में कई सारे नाले हैं। भाई CM का तो दिमाग यहाँ पर पता नहीं कहाँ पर है। वो बोलिए कि किसी से भी मेजर करा जा सकता है एयर क्वालिटी पॉल्यूशन की, कि इंची टेप ले लो, उससे मेजर कर लो किसी चीज़ से क्या है। सर काफ़ी देर हो गया, क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी देर चलते हो गया, आप टॉपिक से थोड़ा दूर जा रहे हैं। अब मैं लास्ट टॉपिक में आता हूँ, खत्म करता हूँ इस वीडियो कि अब इस चीज़ का सॉल्यूशन आप बताइए, 2-3 मिनट की लाइनों में बताइए कि इस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, रेसिज्म को रोकने का, कास्ट टेस्ट को रोकने का। आप संक्षिप्त तरीके से 2-3 बताइए, उसके बाद हम इंटरव्यू खत्म करेंगे। भाई मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि पहले ना हम लोगों को ना और इंडियन गवर्नमेंट को ये जो सी एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाना चाहिए, है ना। और जो यहाँ के कुछ इस्लाम एरिया जो जितने भी हैं वहाँ के लोगों को ना मैप की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मैप की, इंडिया का जो जोग्राफिकल मैप है उसकी, और वहाँ के कल्चर की, कि हम लोग हम अपना एज अ हिंदू या कई सारे इंडिया की वर्ल्ड की भी होनी चाहिए ना, पूरा हाँ, इंडिया की भी होनी नहीं चाहिए। पहले मैं बोल रहा हूँ कि जो नॉर्थ ईस्ट के भाई यहाँ के लोग अपने लोगों को नहीं जानते, वो बाहर के लोगों को पहले आप ये कहना चाह रहे हैं, पहले इंडिया के लोग पहले जाने अपने घर के बारे में देखो, मेरे पास क्या है, फिर दूसरे देखो कि मेरे बगल में कौन रहता है। क्या अंडरस्टैंड योर फीलिंग। हाँ, तो इससे पहले कि वहाँ का कल्चर हम अपना जानते हैं कि हाँ, हम अपने आसपास के लोग देखते हैं भाई ये मुस्लिम है, हम इनका कल्चर जानते हैं, हाँ भाई ये ऐसे हैं ऐसे हैं, हम हिंदू हैं, ईरान हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, जो कल्चर है उसको भी एज इसी तरीके से
वो पब्लिक के अंदर स्प्रेड करा जाना चाहिए, जिससे वहाँ के लोग भी इससे अवेयर हों और एज अ कि अलग किसी कंट्री का पार्ट ना देखें उन्हें, और एक इक्वल सोसाइटी में रिस्पेक्ट की नज़र से दें। अगर वो नहीं हो पाता तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। बस यही है मेरा तो कहना। चलिए, आप देख सकते हैं कि जैसा हमने बात किया, निखिल कुमार जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के छात्र हैं, बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स मॉडल साइंस से। इनसे हमने बात किया नॉर्थ ईस्ट के बारे में, रेसिज्म के बारे में। इन्होंने बताया काफ़ी कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या बच्चों को नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को फेस करना पड़ता है। आप देख सकते हैं जैसा कि हमने इनसे काफ़ी चीज़ें जानी, क्यों इलेक्शन में यूनिवर्सिटी में होता है, इलेक्शन किस बेस पे होते हैं। तो चलिए, अब हम आपको यही इंटरव्यू समाप्त करते हैं। हमें दिव्यांश गुप्ता हमारे कैमरे के पीछे साथी हैं साहिल कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।